जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन का प्रेम भगवान में निस्संदेह था, किंतु उससे कहीं अधिक पुत्र मोह गहराई में छिपा हुआ था। अभिमन्यु ने अर्जुन को डांटा, कौन हो तुम? अर्जुन ने सोचा, अरे, अपने 94 बकाओं श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख प्रश्न पिता को ही नहीं पहचान पा रहा है। लगता है 7 महारथियों ने इतना अधिक मार दिया है कि स्मृति धूमिल पड़ गई है। अच्छा, इसके माताजी का नाम लूं, कदाचित इसे याद आ जाए। उसने कहा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा, देख, न तो मैं सुभद्रा पुत्र हूं, न तेरा पुत्र हूं। 7 बार मैं पिता और तुम मेरे पुत्र थे। केवल एक बार तुम पिता हुए और मैं पुत्र हुआ। 8 जन्मों से ये बदले चले आ रहे हैं। ये क्रम न जाने कब तक चलता। इन भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि मैं अपना स्वरूप पा गया। इनके चरण पकड़, नहीं तो 1000 जन्मों तक हाय बेटा कहकर गुजारते रहोगे। भागो यहां से। तब अर्जुन ने सोचा, जिसके पीछे मैंने सारी संपत्ति उड़ेल दी, गोपनीय विद्या चक्र व्यूह भेदन तक सिखा दिया, जिसके लिए मैं चिता पर चढ़ गया, वह भी बदला लेने वाला 8 जन्मों का दुश्मन निकला। उस दिन से उसका मोह भंग हो गया। भगवान के चिंतन में इतना मन लगने लगा कि निद्रा में भी उसके रोम रोम से ओम की ध्वनि प्रसारित होती थी। यह गुण हनुमान जी में था, या फिर युगों के बाद अर्जुन में यह गुण आया। जब तक मोह का छोटा सा भी अंकुर शेष है, आदमी वर्ण संकर है। संत हंस गुण गहेम पे परिहरि बारी बिकार, मानस एक क्षय। वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकृति रूपी वारी का त्याग कर देते हैं। जो ईश्वरीय गुण ग्रहण करते हुए चलते हैं वे असुभरण वाले होते हैं। जो शाश्वत है, सत्य है, परम तत्व है, वह है परमात्मा। वही इस आत्मा का शुद्ध वर्ण है। इसमें प्रकृति का मिश्रण हो जाना वर्ण संकर है। जब तक अभिमन्यु का मोह था, अर्जुन भी वर्ण संकर था। जब मोह का क्रम टूटा तो लौ लग गए, वर्ण संकरता दूर हो गई। अर्जुन और अभिमन्यु की तरह सबको थोड़ा बहुत वर्ण संकरता पीछा करती ही रहती है। आइए देखें, गीता के आलोक में वर्ण संकर का स्वरूप प्रक्रिया विशेष कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। अतः आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि वह यज्ञ है क्या। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का गीता में सविस्तार निरूपण किया है। उन्होंने केवल इतना ही नहीं बताया कि यज्ञ क्या है, बल्कि प्रकरण की महत्ता को समझाते हुए यह भी बताया कि यज्ञ आया कहाँ से और देता क्या है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो। यहाँ बुद्धि ही ब्रह्मा है, अहंकार, शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मानस 6/15 बुद्धि 4 प्रकार की कही गई है। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरियान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्म विद्या से ओतप्रोत है। यह केवल रटी रटाई विद्या मात्र है, क्योंकि इस स्तर की बुद्धि वाला उस पर पूर्णतः चल नहीं पाता। ब्रह्म विद्वर वह बुद्धि है जिसे ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त हो। क्रियात्मक जानकारी होने पर साधन क्रमशः इतना उन्नत हो जाए कि वह स्वयं तो ब्रह्म का ज्ञाता हो ही, दूसरों को भी उस मार्ग पर चला देने की क्षमता रखे। ऐसी बुद्धि को ब्रह्म विद्वरियान कहते हैं। ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मज्ञता की वह स्थिति है जिसमें इष्ट समाहित हो। ऐसी बुद्धि मात्र यंत्र होती है और उसके माध्यम से आराध्य ही अपनी वाणी प्रसारित किया करता है। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी का संकलन वेद है। वेदों को अपौरुषेय इसीलिए कहा जाता है, यद्यपि वह 100-200 महर्षियों की वाणी का संकलन है। बोलने वाले 100-125 महात्मा ही हैं, फिर भी उसमें महात्माओं का कुछ भी नहीं है, बल्कि वह अव्यक्त परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। ऐसे ही महापुरुषों ने कल्प के आदि में प्रजा को यज्ञ से संयुक्त किया। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।